दोस्तों आपने देखा होगा कि जो डॉलर है वो रुपए के मुकाबले कितना ज्यादा मजबूत हो जा रहा है और जो रुपए है वो लगातार गिरता है। 2013 में जहां एक डॉलर 60 रुपए का आता था वो 2025 में बढ़कर करीब 83 रुपए का हो गया है। लेकिन कुछ यूट्यूबर जो है वो रुपए गिरने के फायदे बता रहे हैं कि इससे फायदे ज्यादा है नुकसान कम है। डॉलर बहुत महंगा होते जा रहा है एंड रुपीस दिन पे दिन गिरता जा रहा है, बट शायद ये अपनी कंट्री के लिए अच्छा है। लेकिन सच में ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मोदी से बोल देते हैं कि त्रासदी क्यों भैया 200 रुपए कर देते हैं एक डॉलर की कीमत, या फिर 500 कर देते हैं जब इतने ज्यादा फायदे हैं रुपए गिरने के। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले समझते हैं कि जो रुपया जो होता है वो गिरता क्यों है। इसके पीछे सारा का सारा खेल जो है वो डिमांड और सप्लाई का है। हमारा जो इंडिया है बहुत सारा नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन गोल्ड तक इंपोर्ट करता है विदेशों से। अब इन सब का पेमेंट जो होता है वो डॉलर में करना होता है, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है जिसको हर कोई मान लेता है। तो अब क्या होगा, डॉलर का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ेगा तो डॉलर का प्राइस भी बढ़ेगा और हमारा रुपया जो है वो गिर जाएगा। इंडिया का 2023-24 में जो ट्रेड डेफिसिट था वो 238 बिलियन डॉलर के आसपास था। इसका मतलब है कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपये जो होता है वो गिर जाता है। लेकिन जो रुपये गिरता है इसके कुछ फायदे भी हैं, लेकिन नुकसान और भी ज्यादा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फायदे की। इससे पहला फायदा तो जो होता है वो होता है एक्सपोर्टर्स को। हमारे देश में TCS, इन्फोसिस, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना ज्यादातर रेवेन्यू जो होती है वो डॉलर में कमाती हैं। अब डॉलर में कमाएंगे तो इनको पैसे जो है वो अब ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि एक डॉलर अब 83 रुपए का है। तो इनको बहुत सारा फायदा होगा और इनका मुनाफा बढ़ता ही जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है टूरिज्म इंडस्ट्री को। समझ लीजिए कि कोई बंदा अमेरिका से हमारे भारत में 2013 में $1000 लाया था, तब $1000 का हो गया 60,000 रुपए, क्योंकि एक डॉलर का कीमत था उस टाइम पे 60 रुपए। तो अब वो हमारे भारत में 60,000 रुपए खर्च कर पाएगा। लेकिन 2025 में डॉलर अब क्योंकि 83 का हो गया था, अगर वही सेम $1000 वो अब लेकर आता है तो वो 83,000 रुपए खर्च कर पाएगा। यानी कि हमारे देश में टूरिस्ट जो है वो अब ज्यादा आएंगे। तीसरा बड़ा फायदा जो होता है वो होता है हमारे विदेशों में जो काम करने वाले लोग हैं वो जो अपने घर पर पैसा भेजते हैं तो अब उनको ज्यादा पैसा मिलेंगे। लेकिन भाई जितने बड़े ये फायदे देख रहे हैं ना, नुकसान इससे कहीं और ज्यादा बड़े हैं। पहला जो नुकसान होता है वो होता है महंगा इंपोर्ट। भारत ने 2023-24 में करीब 138 बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ ऑयल का इंपोर्ट किया है। अब जब ऑयल का इंपोर्ट इतना ज्यादा है, अब जब डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो ऑयल जो होगा वो महंगा होगा। अब जब ऑयल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के महंगे होने से तेल, सब्जी, ये सब भी महंगे हो जाएंगे। तो इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा, जनता की जेब पर पड़ेगा। इसका एक और बड़ा नुकसान है वो है फॉरेन डेब्ट को लेकर। भारत ने विदेशों से जो कर्जा ले रखा है अब उसे चुकाना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब हमको और ज्यादा डॉलर जो है वो देने पड़ेंगे, क्योंकि रुपये तो गिर गया है। और जो तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है वो होता है स्टॉक मार्केट में। जब रुपये गिर जाता है तो फॉरेनर्स को लगता है कि जो इंडिया है वो अब स्टेबल नहीं है, और जब स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेंगे, अब तो वो अपने पैसे जो यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए हैं स्टॉक मार्केट में, वो अपने पैसे अब यूएस में जाकर यूएस जैसे स्टेबल कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो अब फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि इससे एक्सपोर्टर्स और रेमिटेंस रिसीवर्स और टूरिज्म इंडस्ट्री को तो फायदा है, लेकिन आम जनता जो है उसको नुकसान ही है। भले ही शॉर्ट टर्म में कुछ फायदे हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान ही होंगे। लेकिन ये जो नुकसान और फायदे हैं ये भी कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। अब क्योंकि हमारा इंडिया जो होता है वो इंपोर्ट ज्यादा करता है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट कम करता है, इसलिए हमको नुकसान है। लेकिन जो चाइना जैसे देश है वो तो मैन्युफैक्चरिंग पावर है, उनका एक्सपोर्ट ज्यादा है, उनका इंपोर्ट कम है, तो उनको डॉलर के महंगे होने से फायदा ही फायदा होगा, उनको कोई नुकसान नहीं है। नुकसान जो है वो हमारे भारत को है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।